जी हाँ, जय जिनेन्द्र बंधुओं। 10 लक्षण के मांगलिक पर्व की आप सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि जैन धर्म का पर्युषण पर्व या दक्ष लक्षण पर्व चल रहा है, जो कि भादो मास के शुक्ल पक्ष में आता है और पंचमी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक अर्थात 10 दिन तक रहता है। इन 10 दिनों में 10 लक्षण को अपने जीवन में अवतरित करके मानव मुक्ति पथ का पावन मार्ग अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा प्रशस्त कर सकता है। यह पर्युषण पर्व या 10 लक्षण पर्व क्या है, इस पर आप और हम आज विचार करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न आता है कि पर्व क्या है। पर्व कहते हैं गन्ने की 2 पोरों को जोड़ने वाली संधि या कड़ी। तो जिस प्रकार गन्ने की 2 पोरों को जो जोड़ती है उसे पर्व कहते हैं, इसी प्रकार ऐसी कड़ी जो सभी के आत्म कल्याण का अवसर प्रदान करे उसे भी पर्व कहते हैं। अब पर्व तो समझ में आया, लेकिन पर्युषण पर्व क्या है? तो पर्युषण पर्व का अर्थ है आत्म कल्याण करने का पर्व, या यूं कहें कि ऐसा पर्व या कड़ी जो आत्म कल्याण के मार्ग की ओर हमें अग्रसरित करे। अब मन में प्रश्न उठता है कि पर्युषण पर्व में पर्व समझ आया, पर्युषण क्या है? तो पर्युषण क्या है, यह शब्द 3 इसके अर्थ निकलते हैं। पहला है पर्युषण शब्द पर्यूष शब्द से बना है, जिसका कि अर्थ है सुबह होना, और दूसरा अर्थ है अनुसंधान या खोज, और तीसरा है आराधना, उपासना या स्तवन। अब पर्युषण पहला अर्थ है जो पर्यूष शब्द से बना है, कहा जाता है पर्यूष का अर्थ है सुबह। तो पर्यूष का अर्थ है सुबह होना या अंधकार मिट जाना। हमारे आंतरिक मन में भी जो भी विकार या कलुषित विचार या भावना है, और हम आंतरिक रूप से भी अपने को स्वच्छ करें, निर्मल करें, शांत करें, अपने को संभालें, या यूं कहें कि सही मार्ग पर ले जाएं, तो ये है पर्यूष। दूसरा अर्थ है अनुसंधान। अनुसंधान इसका शाब्दिक अर्थ ही है अनु और संधान। अनु यानी कि बार बार, संधान खोज करना, बार बार नवीन खोज करना, नवीन जानकारियाँ लेना। यह कैसे हुआ, क्या हुआ, किस तरह हुआ, इसका जो परिणाम दे, सही सही जानकारी दे, वो है अनुसंधान। तो इस अर्थ के अनुसार अनुसंधान का अर्थ हुआ कि हम नित्य नई नई इस प्रकार की क्रियाओं पर विचार करें, इस प्रकार की क्रियाओं पर अमल करें जो हमारे अंतःकरण को स्वच्छ, निर्मल और शांत करे। अब तीसरा अर्थ है आराधना या स्तवन। हम उन जिनेन्द्र भगवान, जिनेन्द्र यानी कि जीत लिया है जिसने इंद्रियों को, जिन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों को अपने वश में कर लिया, समस्त इंद्रियों को जीत लिया, ऐसे भगवान की, ऐसे जिनेन्द्र भगवान की हम पूजा करें, उपासना करें, स्तवन करें, जिन्होंने हमारे आत्म कल्याण का मार्ग हमारे लिए बनाया और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान की। तो इस प्रकार मैंने जाना कि पर्युषण पर्व है आत्म कल्याण का पर्व, अपने कल्याण करने के लिए आगे बढ़ते जाना, ये है पर्युषण पर्व। अब प्रश्न आता है कि पर्युषण पर्व तो ठीक है, कि 10 लक्षण पर्व क्या है? तो 10 लक्षण पर्व जैन धर्म अवलंबियों के अनुसार धर्म के 10 लक्षण हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहला है उत्तम क्षमा, दूसरा उत्तम मार्जव, तीसरा उत्तम मार्दव के बाद है उत्तम आर्जव, चौथा है उत्तम सत्य, फिर 5वां है उत्तम शौच, छठा उत्तम संयम, 7वां उत्तम तप, 8वां उत्तम त्याग, 9वां उत्तम आंकिंचन्य, और लास्ट
और 10वां लक्षण या गुण है उत्तम ब्रह्मचर्य। तो 10 लक्षण आत्मा के गुण, जो कि इस प्रकार के लक्षणों को या यूं कहिए 10 गुणों को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो हम अपनी आत्मा को परिष्कृत, शुद्ध, निर्मल और शांत कर सकते हैं। बहिरंग रूप से तो हम सभी प्रतिदिन स्नान करते हैं, इत्र लगाते हैं, स्वच्छ कपड़े पहनते हैं और बहुत कुछ क्रियाएं वो करते हैं जो कि हमें भी अच्छी लगे और दूसरों को भी अच्छी लगे, आकर्षित करें और दूसरों को लुभाए भी। किंतु आंतरिक रूप से हमारी आत्मा, जो कि दिखती नहीं, केवल महसूस ही की जा सकती है, उसको भी शुद्ध करें, निर्मल करें, स्वच्छ करें तो हमारा जीवन ही बदल जाए। तो ये 10 लक्षण या 10 गुण हैं जो एक एक दिन इस पर गहराई से विचार विमर्श किया जाता है, तत्व चर्चा की जाती है, पूजा पाठ स्तवन आदि किया जाता है, ताकि इन 10 दिनों में 10 गुणों को आत्मा के शोधन और परिष्कृत करने हेतु अवसर का लाभ हमें मिले, जो कि दुर्लभ मानव जीवन में ही हो सकता है, अन्यत्र कहीं नहीं। जैन धर्म शाश्वत धर्म है और वैज्ञानिकता की कसौटी पर भी खरा उतरता है, जो भी यथार्थता के धरातल को भी छूता है। बाह्य आडंबर इत्यादि का विरोध करके आत्मशोधन के मार्ग पर अग्रसर जो करता है, जैन धर्म कर्मों का परिणाम देने वाले ईश्वर या भगवान को नहीं मानता, वरन वह स्वयं को मानता है। इनके अनुसार हम जैसा कार्य करते हैं, हम जैसा भी काम करेंगे, वैसा फल हमें स्वयं ही परिणाम स्वरूप मिल जाएगा। इसमें किसी तीसरे का, चाहे वह भगवान ही क्यों न हो, कोई भी हाथ या कोई रोल इसमें नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। इनके अनुसार हम तीर्थंकरों या यूं कहें भगवान को रोज देखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, स्तवन करते हैं, उनके गुणों का और विचार करते हैं कि आपकी तरह हे प्रभु, हे तीर्थंकर, हे भगवान, मेरा मन भी शांत, स्वच्छ और निर्मल हो। मैं केवल बाह्य संसार में ही लिप्त न रहूं कि अपनी आत्मशोधन या आत्मा को भी निर्मल करूं, शांत करूं, परिशोधन करूं, परिष्कृत करूं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक डार्विन ने भी कहा कि मनुष्य हमेशा निम्नतर से उच्चतर की ओर जाता है। मानव जन्म दुर्लभ है, जो बड़ी कठिनाई से हमको प्राप्त होता है, और मनुष्य और जानवर में केवल एक भेद है। 5 इंद्रियां जानवर के भी होती हैं और 5 इंद्रियां मनुष्य में भी होती है। एक छठी इंद्रिय मनुष्य में होती है जो जानवर में नहीं होती, वो है मन या मस्तिष्क या विवेकपूर्ण निर्णय। हम ज्ञान तो ले लेते हैं, लेकिन ज्ञान लेने के बाद बुद्धि भी बहुतों को आ जाती है, लेकिन विवेक पूर्ण बुद्धि आना ये दूसरी बात है। तो मनुष्य में वो मन या मस्तिष्क होता है, यदि हम गहराई से देखें, सुने, समझें। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम ये प्रयत्न करें कि हम आत्मशोधन भी करें, किसी भी चीज़ को विवेकपूर्ण निर्णय लें और पूरे वर्ष ना सही, कम से कम इन 10 दिनों में आत्मा या मनोयोग द्वारा आत्मशोधन कर आत्मसंतुष्टि प्राप्त करनी चाहिए। यही बताता है यह पर्युषण पर्व या 10 लक्षण पर्व। इन 10 दिनों में आज का प्रथम दिन है उत्तम क्षमा। क्षमा तो समझ आया, क्षमा कर देना, या जो हमसे कलुषित भावना या विचार रखता है उसे यदि हम क्षमा कर दें तो वह क्षमा करना। लेकिन उत्तम क्षमा साथ में जुड़ गया, उत्तम। तो ये उत्तम शब्द जो क्यों आया, प्रश्न है, उत्तम क्यों आया, क्या है उत्तम क्षमा? तो ख्याति, पूजा, लाभ या किसी स्वार्थ सिद्धि के कारण किसी के प्रति क्षमा भाव धारण करना उत्तम नहीं कहलाएगा, वरन किसी के प्रति सहज भाव से क्षमा भाव धारण करना उत्तम क्षमा कहलाएगा। यदि अपने में क्रोध ही उत्पन्न न हो, वह है उत्तम क्षमा। यदि कोई मुझे अपशब्द भी कह दे तो मन में विकार ही ना आए, मैं असहज न हूँ और उसे ना समझ कर छोड़ दूँ, यह है उत्तम क्षमा। अब मस्तिष्क है तो विवेकवान होना उस मस्तिष्क का गुण है।
मनुष्य में यह गुण स्वाभाविक रूप से पाया जाता है। तो प्रश्न उठता है कि क्रोध आखिर है क्यों, क्रोध आता ही क्यों है। तो क्रोध से मनुष्य चाहे जितना भी धैर्यवान क्यों ना हो, वह भले ही कुछ समय को लेकिन उत्तेजित हो जाता है और शरीर की आंतरिक स्थितियों को भी नुकसान पहुंचाता है। इसी क्रोध को जीतना और सामने वाले को क्षमा कर देना, यही है पहला लक्षण उत्तम क्षमा, यही है पहला गुण उत्तम क्षमा। तो आज मैं भी उत्तम क्षमा पर कुछ पंक्तियों के साथ अपने इस विचार को विराम देना चाहूँगी। पंक्तियाँ हैं, सुने। धर्म क्षमा सर्वोत्तम, क्षमा है मंत्र बड़ा, मिट जाए सब झगड़े जो मन में आए क्षमा। धर्म क्षमा सर्वोत्तम, तन के धन के अहम में फंस कर, तन के धन के अहम में फंस कर, रह गए कितने बैरी बन कर, रह गए कितने बैरी बन कर। मांग क्षमा आपस में, बैर का बंध कटा, धर्म क्षमा सर्वोत्तम। क्रोध है आता बुद्धि हरता, क्रोध है आता बुद्धि हरता, भाव क्षमा चित्त शांत है करता, भाव क्षमा चित्त शांत है करता। करते क्षमा कितनों ने धर्म पद को पाया, धर्म क्षमा सर्वोत्तम, क्षमा है मंत्र बड़ा, मिट जाए सब झगड़े जो मन में आए क्षमा। धर्म क्षमा सर्वोत्तम। जी हाँ, मैं भी अब अंत में मन, वचन और काया से आप सभी से क्षमा मांगती हूँ। मेरे से पूर्व जो किए गए कार्य हैं, जाने अनजाने जो गलती हुई है, उनकी मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। और अंत में सिर्फ यही कहती हूँ कि सबको क्षमा, सबसे क्षमा। धन्यवाद। कल आप और हम दूसरे लक्षण, 10 लक्षण के दूसरे लक्षण यानी कि दूसरे गुण के ऊपर विचार करेंगे, उत्तम मार्दव। आपको जो भी विचार यदि देने हों तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।